नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे टमाटर की रेट के ऊपर। अभी क्या भाव चल रही है हमारे तरफ दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइएगा आपके तरफ अभी क्या भाव चल रही है, 1 किलो का क्या रेट चल रही है चिल्हर में, और थोक रेट कैरेट में 1 कैरेट की क्या कुछ प्राइस चल रही है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अभी के टाइम हमारे तरफ टमाटर का जो भाव है वो दोस्तों नीचे में 600 से लेके 800 रुपये तक का पोजीशन है। और दोस्तों रेट जो है वो अभी ऐसा चल रहा है, इससे ज़्यादा अभी टमाटर का रेट नहीं है। किसान भाइयों का बहुत ही ज़्यादा लगातार कमेंट ये आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में लोकल टमाटर कब तक चालू होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे छत्तीसगढ़ में लोकल टमाटर कब तक चालू होता है और सबसे पहले किन किन जिला में चालू हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि टमाटर का रेट मध्य प्रदेश में सबसे पहले कौन कौन से जिला में चालू हो जाता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का जब टमाटर आता है तो उन दिनों में रेट की क्या कुछ पोजीशन रहती है। जैसे कि दोस्तों अभी आप लोगों को पता है टमाटर चल रहा है दोस्तों, ज्यादातर बेंगलोर का टमाटर आ रहा है हमारे क्षेत्र में। और दोस्तों बेंगलोर की टमाटर का जो यही प्राइस है 700 रुपया, 800 रुपया, 600 भी है, क्वालिटी के हिसाब से रेट है। तो दोस्तों अभी बेंगलोर का टमाटर चल रही है और महाराष्ट्र का टमाटर चल रही है। तो बेंगलोर और महाराष्ट्र में आप लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र में ज्यादातर हाइब्रिड टमाटर है। अभी जैसे कि हिवर गांव है और नासिक पीपल गांव है, खोरी फाटा है और साथ साथ दोस्तों अपना नारायण गांव है। इन इलाकों का जो टमाटर होता है वो हाइब्रिड टमाटर होता है। और यहाँ के जो टमाटर की प्राइस आप लोगों को बताएं तो 600 रुपया से लेके 700-800 रुपया, बढ़िया क्वालिटी का जो टमाटर है वो 900 रुपये भी बिक रही है। बाकी दोस्तों ये महाराष्ट्र में जो टमाटर बिक रही है ये इससे थोड़ा कम है। महाराष्ट्र में टमाटर 500 रुपये बिक रही है। और दोस्तों यही टमाटर दिल्ली आजादपुर मंडी आकर के 600-700 रुपया, 800 रुपये क्वालिटी के हिसाब से रेट है। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र का एक ऐसा जिला जहां पे दोस्तों टमाटर जो है हाइब्रिड की जगह देसी लगाया जाता है। ज्यादातर जिलों में दोस्तों हाइब्रिड टमाटर लगाया जाता है। बाकी दोस्तों ये जिला जिसका नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसमें हाइब्रिड टमाटर नहीं, थोड़ा सा देसी टमाटर ज्यादा लगाया जाता है। तो वह दोस्तों अपना छत्रपति संभाजी नगर, जिसको शिवाजी नगर भी कहा जाता है। तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी नगर में भी टमाटर की जो देसी टमाटर का जो प्राइस है वो दोस्तों हाइब्रिड की जगह थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा एक ऐसा जिला है जहां पर दोस्तों हाइब्रिड नहीं बल्कि देसी टमाटर लगाया जाता है। तो दोस्तों देसी टमाटर का प्राइस यहाँ पे बताया जा रहा है, कमेंट के माध्यम से भी बताया जा रहा है और बहुत से किसान भाइयों का रिपोर्ट भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देसी टमाटर का जो प्राइस है 800 से लेकर 900 रुपया, बढ़िया अगर क्वालिटी बहुत ही फाइन है, जैसे यहाँ पे साहू वैरायटी ज्यादातर चलता है तो साहू ज्यादातर बढ़िया क्वालिटी आता है। तो दोस्तों इसका प्राइस जो है 1000 तक का भी रेट किसी किसी दिन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों एवरेज जो पोजीशन है वो 800-900 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का पोजीशन यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टमाटर है वो बिक रही है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा कुछ पोजीशन है अभी महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ज्यादातर मैं अभी रिपोर्ट देखता हूं दोस्तों इंदौर सब्जी मंडी का। तो दोस्तों इंदौर सब्जी मंडी में भी टमाटर जो आ रहे हैं वो ज्यादातर बेंगलोर के देसी टमाटर चल रहे हैं। तो देसी टमाटर का जो प्राइस है क्वालिटी के हिसाब से नीचे में 300 रुपया है, थोड़ा सा लो क्वालिटी का जो टमाटर है वो 300 रुपया है। बाकी दोस्तों जो बढ़िया और अच्छे लॉट अगर कोई मिल जाता है तो दोस्तों वो 600 रुपए से लेकर 800 रुपए तक का पोजीशन है दोस्तों। ऐसा कुछ अभी रेट चल रहे हैं वर्तमान में। अब ज्यादातर किसान भाइयों का सवाल ये रहता है, चाहे वो मध्य प्रदेश का किसान भाई हो चाहे वो छत्तीसगढ़ का किसान भाई हो, क्यों इन दोनों जगह के किसान भाइयों को ज्यादातर डाउट ये है कि जब हमारा टमाटर आएगा तो उन दिनों में मार्केट में क्या कुछ पोजीशन रहेगी, कैसी कुछ संभावनाएं देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों टमाटर की रेट की अंदाजा कि क्या कुछ हो सकती है, मौसम को देखते हुए, माहौल को देखते हुए और यहाँ की क्लाइमेट इन दिनों का कैसा रहता है, इसको समझते हुए दोस्तों रेट के ऊपर थोड़ी सी हम लोग दोस्तों अंदाजा लगाएंगे। जैसे कि दोस्तों हमने जून में आप लोगों को अंदाजा लगा के बताया था, मई में आप लोगों को अंदाजा लगाया था 10 जून को टमाटर का रेट बढ़ेगा ऐसे करके। और दोस्तों सही में टमाटर का जो रेट है वो 10 जून को, 10 जून, 11 जून, 12 जून से लेकर 13 जून तक का जो टमाटर बिके थे वो दोस्तों 1000 से ऊपर ही टमाटर के भाव बिके थे। और उन दिनों में टमाटर दोस्तों शुरू स्टार्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश का शिमला है, सिलाई है, सुंदरनगर है, ये तो 3 जगह के टमाटर चल रहे थे। और दोस्तों अभी हिमाचल प्रदेश का टमाटर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, दिल्ली आजादपुर मंडी नहीं आ पा रहा है, दिल्ली केशोपुर मंडी नहीं आ पा रहा है, दिल्ली का साहिबाबाद मंडी नहीं आ पा रहा है। ये टमाटर दोस्तों पंजाब में ज्यादातर
उधर की और रुख कर रही है, उधर ही चल रही है दोस्तों। पंजाब और हरियाणा की साइड ये टमाटर जो है आ रही है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का टमाटर। इधर आने में थोड़ा सा भाड़ा ज्यादा लगता है। और यहाँ से आप लोगों को अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी क्षेत्र का जो टमाटर है वो दोस्तों पंजाब या हरियाणा अगर जाती है तो दोस्तों इसको भाड़ा थोड़ा सा कम लगता है। और यहाँ पे रेट दोस्तों दिल्ली आजादपुर मंडी के बराबर ही रेट देखने को मिल जाता है, या उससे किसी किसी दिन थोड़ा रेट ज्यादा भी देखने को मिल जाता है। तो यही कुछ वजह है कि ये जो टमाटर है हिमाचल प्रदेश का वो दिल्ली आजादपुर मंडी, साहिबाबाद मंडी या केशवपुर मंडी ना आकर के ये दोस्तों पंजाब की मंडियों में ज्यादातर कवर कर रही है। और कुछ कुछ टमाटर जो बिक रही है, ज्यादातर टमाटर जो है सोलन मंडी में ही खपत हो जा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से अभी टमाटर की जो कहा जाए तो पूरे देश में सप्लाई है और डिमांड है, तो इसी तरीके से अभी के टाइम चल रही है। किसान भाइयों ज्यादातर जो महाराष्ट्र के किसान भाई है अभी के टाइम हाइब्रिड टमाटर निकाल रहे हैं। देसी टमाटर छत्रपति संभाजी नगर से चल रही है और रेट तो आप लोगों को हमने बताया महाराष्ट्र का। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा किसान भाइयों का कमेंट ये आ रहा है कि छत्तीसगढ़ का कौन से जिला का टमाटर सबसे पहले निकलेगा, मध्य प्रदेश की कौन से जिले का टमाटर सबसे पहले निकलेगा, और दोस्तों यहाँ पे जो प्लांटेशन की कैसी कुछ स्थिति है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं छत्तीसगढ़ में प्लांटेशन की स्थिति अभी कैसी है। देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जो जगह है, ज्यादातर जो खेत है उन खेत में अभी धान की फसल लगी हुई है। और दोस्तों ज्यादातर जो किसान भाई हैं छत्तीसगढ़ के वो धान कटाई करने के बाद ही टमाटर का प्लांटेशन करते हैं। तो धान कटाई कब होगी? धान की कटाई दोस्तों आपका अक्टूबर में, अक्टूबर से कोई कोई किसान भाई का स्टार्ट हो जाता है, बाकी कोई कोई किसान भाई का नवंबर तक चला जाता है। तो दोस्तों नवंबर और अक्टूबर आप ले सकते हैं धान की कटाई चलेगी। और धान की कटाई फाइनल कब होगी दोस्तों? आपका नवंबर के बाद दिसंबर में, और दिसंबर 15 दिसंबर से ज्यादातर जो किसान भाई है वो छत्तीसगढ़ में प्लांटेशन करेगी। अभी मैं प्लांटेशन की अगर परसेंटेज आपको बताऊं दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में अभी टमाटर की प्लांटेशन आप समझ सकते हैं 20% ही चालू हुई है, बहुत ही कम। जो किसान भाई खेत को पहले से खाली बचा के रखे हुए हैं कि इस खेत में हमको टमाटर लगाना है, पहले लगाना है, अगेती लगाना है, ऐसे करके, तो उन किसान भाई का जो खेत है वो बचे हुए हैं तो वही 20% की गिनती में आएंगे और दोस्तों उन्हीं का प्लांटेशन अभी जारी है। बाकी दोस्तों ज्यादातर जो खेत है छत्तीसगढ़ के उन जगहों पे दोस्तों टमाटर की प्लांटेशन धान कटाई के बाद होगी। तो दोस्तों ये कुछ प्लांटेशन की स्थिति है। और दोस्तों अभी के टाइम पे आवक अगर देखें तो आवक छत्तीसगढ़ में लोकल टमाटर की आवक गिने चुने किसान भाइयों का आ रही है। जैसे कि कल या परसों दोस्तों धमधा मंडी में हमने देखा था, धमधा मंडी छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस मंडी है और दोस्तों यहाँ की मंडी में गिने चुने जो टमाटर अभी के टाइम पे आ रहे हैं। और दोस्तों जो देसी टमाटर है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का जो टमाटर है, उसका रेट अभी के टाइम पे धमधा में दोस्तों कल या परसों 1050 रुपए बिकी थी। बाकी दोस्तों अब धीरे धीरे करके आना थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि मौसम जो है बहुत ही अच्छा है। अभी ज्यादा बारिशें नहीं चल रही है जिसके चलते दोस्तों क्लाइमेट भी अनुकूल है और जो क्वालिटी भी आ रही है बहुत ही बेहतरीन आ रही है। इसी वजह से दोस्तों अभी जो नए टमाटर निकालेंगे किसान भाई लोग, जो सबसे पहले टमाटर निकालेंगे, जैसे कि धमधा के किसान भाई लोग पहले निकाले हैं, गंडई का जो टमाटर पहले निकलता है और छत्तीसगढ़ का जसपुर है, लुडेग है, इन साइड का टमाटर पहले निकलता है। तो दोस्तों इन टमाटर को कुछ रेट कुछ हद तक बढ़िया मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों जैसे जैसे करके टमाटर जो है थोड़े लेट से निकलते नजर आएंगे, जैसे कि अक्टूबर भी अपना आ गया, जैसे कि अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर आ गया, तो सितंबर अक्टूबर आते आते रेट कुछ बढ़िया रहेंगे। बाकी दोस्तों अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में रेट थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो ऐसा पोजीशन दोस्तों छत्तीसगढ़ में रहने की स्थिति है। मेरे अंदाजे से दोस्तों छत्तीसगढ़ में अक्टूबर नवंबर में टमाटर के जो प्राइस है वो दोस्तों 400-500 रुपए तक रहेंगे और इससे थोड़ी सी नीचे भी आएंगे। 600-700 रुपए रहने की पोजीशन थोड़ी सी चांसेस थोड़ा बहुत ही कम है दोस्तों। बाकी इन दिनों का जो क्लाइमेट होता है, रेट कम होने का चांस यही है कि इन दिनों का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही अनुकूल होता है टमाटर के लिए। इसी वजह से दोस्तों जो हल्के फुल्के जो किसान भाई लोग टमाटर लगाए हुए रहेंगे वो टमाटर आना शुरू हो गया रहेगा। इसी वजह से दोस्तों रेट थोड़ा सा कम रहेंगे क्योंकि ज्यादातर जो टमाटर इन दिनों में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की टमाटर की क्या कुछ पोजीशन है। तो मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी लगभग सेम माहौल होता है, सेम क्लाइमेट होता है। तो इस वजह से दोस्तों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो टमाटर है वो लगभग एक ही समय पर स्टार्ट होता है। जैसे कि दोस्तों अक्टूबर नवंबर में कुछ कुछ किसान भाइयों का आना शुरू हो जाता है, फिर दोस्तों दिसंबर में कुछ कुछ किसान भाइयों का आना शुरू होता है टमाटर। तो किसान भाइयों अभी दिसंबर के पहले ही जितने किसान भाई लोग टमाटर निकालेंगे उनको कुछ ना कुछ रेट मिलेगा।
नवंबर दिसंबर के ही टाइम पे जो किसान भाई लोग टमाटर निकालेंगे उनको उसके बाद का जो टमाटर होंगे उनको रेट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि मध्य प्रदेश की शिवपुरी हो गया, सिवनी बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, इन जगह का टमाटर पहले नंबर पे आता है। मतलब कहा जाए तो दोस्तों ये सितंबर में ही चालू हो जाएंगे कुछ कुछ किसान भाइयों का, बाकी कुछ कुछ किसान भाइयों का टमाटर जो चालू होंगे वो अक्टूबर नवंबर में चालू होंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से लगता है जो सिवनी है, शिवपुरी है और अपना छिंदवाड़ा है, इन जगह की टमाटर में जो अक्टूबर से पहले टमाटर निकालेंगे, अक्टूबर तक जो टमाटर निकालेंगे उसको बढ़िया रेट मिलेगा। बाकी दोस्तों अक्टूबर के बाद जो टमाटर निकलेंगे उनको रेट थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर के बाद का जो टेम्परेचर होता है वो और भी अच्छा रहता है और भी अनुकूल रहता है, जिसके चलते क्वालिटी बहुत जबरदस्त आती है और भरपूर मात्रा में बम्पर पैदावारी आती है, ज्यादा मात्रा में मार्केट में टमाटर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी वजह से रेट थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों सिवनी बैतूल शिवपुरी और छिंदवाड़ा का जो टमाटर है वो जब आते हैं तो चारों तरफ मार्केट में टमाटर ही टमाटर देखने को मिलते हैं। और छत्तीसगढ़ का अपना रायपुर हो गया, जसपुर हो गया, दुर्ग हो गया, दुर्ग का जाता घर्रा साइड सारा के सारा किसान भाई लोग टमाटर लगाते हैं। ऐसे किसान भाई जो है जो पूरी की पूरी टमाटर की खेती पर ही निर्भर रहते हैं और ज्यादातर जो टमाटर है इन दिनों में इस जगह पे लगाया जाता है। तो इन जगह से टमाटर जैसे कि अपना मध्य प्रदेश का जो टमाटर है सिवनी, शिवपुरी, बैतूल, इन इलाके का जो टमाटर है सिवनी है, शिवपुरी है और जो टमाटर आते हैं अपना छिंदवाड़ा का, इन जगह का टमाटर। और छत्तीसगढ़ के टमाटर दोस्तों दुर्ग है, जसपुर है और अपना जाता घर्रा लुडेग, इन साइड का जो टमाटर जब आएंगे इन सभी जगहों के टमाटर एक जगह पे देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा टमाटर इन दिनों पे रहता है दोस्तों, और इसी वजह से दोस्तों मार्केट में रेट नीचे रहता है। तो दोस्तों ऐसी कुछ पोजीशन अभी हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। अब किसान भाइयों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है रेट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए रेट को मैनेज करना कुछ कुछ किसान भाइयों के भी हाथ में रहती है। जैसे कि अगर मार्केट में टमाटर की आवक कम होगी तो रेट ऑटोमेटिक दोस्तों मीडियम या स्टेबल बना रहेगा। जैसे अभी 800 रुपये तक चल रहा है वैसा रेट भी रह सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना होगा, इसके लिए किसान भाइयों को दोस्तों हम सभी किसान भाइयों को एकजुट होकर के एक रणनीति खेती के अंदर में अप्लाई करनी होगी। जैसे कि दोस्तों सभी किसान भाइयों को रकबा थोड़ा सा कम करना है। कहने का मतलब यह है दोस्तों जैसे कि आप टमाटर पिछले बार लगाए थे 1 एकड़ 2 एकड़ में, ज्यादातर किसान भाई लोग 5 एकड़ 10 एकड़ में प्लांटेशन करते हैं। तो दोस्तों उसकी रकबा को आधा करना होगा। जैसे कि 10 एकड़ में किसान भाई जो प्लांटेशन लगा रहे हैं टमाटर की वो दोस्तों 5 एकड़ में लगा सकता है और 5 एकड़ का जो बचत खेत होगा उसमें कोई दूसरा फसल या दूसरा सब्जी लगा सकता है दोस्तों। इससे दोस्तों टमाटर सभी किसान भाई लोग अगर प्लांटेशन की रकबा को आधा कर देंगे तो दोस्तों आवक जो निकलने की टमाटर की जो प्रोडक्शन की होगी वो थोड़ी सी कम होगी और मार्केट में दोस्तों जो रेट का ग्राफ है वो बना रहेगा और रेट अच्छा खासा देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों सभी किसान भाइयों को अगर ये अप्लाई करनी होगी खेत में तभी ये संभव है कि रेट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सभी किसान भाई लोग अगर जरूरत से ज्यादा टमाटर की प्लांटेशन करते हैं तो दोस्तों यही माहौल फिर से देखने को मिलेगा। टमाटर जो है सड़कों पे नजर आएंगी, रेट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये कुछ कुछ जो हद तक अगर आप लोग देखें, अगर हम लोग समझे दोस्तों तो किसान के हाथ में भी रहता है टमाटर की रेट या कोई भी सब्जी की रेट है वो किसानों के हाथ में कुछ हद तक रहता है। बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए आप लोगों ने पिछले बार देखा भी होगा टमाटर दोस्तों कितना नीचे हो चुका था रेट, और किसान भाइयों को तो स्प्रे का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, खेत का जो दवा छिड़काव कर रहे हैं उसका खर्चा नहीं निकल पा रहा है, जो किसान भाई भाड़ा पे खेत लिए है उनका भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है, जो खुद का खेत टमाटर खुद के खेत में लगा है उनको भी ठीक से पैसा उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो ये कब होता है दोस्तों जब हम सभी किसान भाई लोग एक ही फसल को इतना ज्यादा लगा देते हैं अपने खेत में कि उसका जब प्रोडक्शन होता है तो चारों तरफ सिर्फ वही फसल दिखता है। जैसे टमाटर की ही बात करें तो सभी किसान भाई लोग इतना ज्यादा टमाटर लगा देते हैं कि चारों तरफ आप लोगों को टमाटर ही टमाटर देखने को मिलता है और खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आता है। फिर किसान भाई लोग अपने खेत को गाय को चरवा देते हैं, अपने टमाटर को गौशाला में दान करते हैं, या कुछ कुछ किसान भाई तो सड़क में खेत में फेंकने के लिए आ जाते हैं। और दोस्तों ऐसा माहौल भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों से यही निवेदन है, यही विनम्र निवेदन है कि जो भी किसान भाई लोग टमाटर आप लगा रहे हैं रकबा थोड़ा सा कम लगाइए, कम, ताकि दोस्तों रेट जो है मीडियम बना रहे। जैसे कि अगर रेट मीडियम बना रहता है
है तो हम कम टमाटर निकालते हैं, फिर भी से अच्छा पैसा कमाई हो सकती है दोस्तों। तो ऐसा कुछ माहौल ना क्रिएट करें जिससे टमाटर फेंकने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि ये किसान भाइयों की जो मेहनत होती है वो बहुत ही ज्यादा वंदनीय है, बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। इसलिए दोस्तों अपनी मेहनत को बेकार ना जाने दें। ये आपका पहला कदम है कि आप प्लांटेशन पर ही डिसाइड कर ले कि हमको कितना लगाना है और कितना मार्केट में लेके जाना है, प्लांटेशन कितना मार्केट में जो प्रोडक्शन होगा उसको लेके जाना है, ये आप पहले से ही निर्णय कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद ही प्लांटेशन शुरू कीजिए। बाकी दोस्तों मेरा काम आप लोगों को बताने का है, जो आपके विवेक के हिसाब से आप निर्णय लीजिए, आप कितना टमाटर लगा रहे हैं, कौन सा वैरायटी लगा रहे हैं, सारा कुछ दोस्तों आपके हाथ में है। तो ये चीजों के बारे में बताने का पीछे यही मकसद है मेरा कि किसान भाइयों की जो मेहनत है वो बर्बाद ना हो, बल्कि किसान भाइयों की मेहनत का सही दाम मिले दोस्तों, सही जगह पे सही दाम मिलेगा। इससे किसान भाइयों की कुछ जो है आर्थिक मदद होगी, कुछ आर्थिक स्थिति सुधरेगी दोस्तों। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप लोग बने रहिए, डेली के डेली नई नई वीडियो में हम आप लोगों के लिए बताते रहेंगे जानकारी। और टमाटर की आप कौन सा वैरायटी लगा रहे हैं दोस्तों इस सीजन में, हमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।